मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा मीटर ब्रिज। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या होता है, क्या उसका प्रिंसिपल होता है, उसी पर बेस्ड है ये मीटर ब्रिज। तो क्या देखा था, देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज था। आपको एकदम अच्छे से क्लियर करना है तो आप उस वीडियो को देखिए। तो इसमें क्या है, जब ये बैलेंस होता है यानी इस वाली साइड के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है इस के डैश को लगाने के बाद भी, तो इसको कहते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है, यानी आई जी कितना है, 0 है। तो उसी को अप्लाई करके हमने एक कंडीशन रेजिस्टेंस की टर्म्स में निकाली थी व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने की। तो उसी पर बेस्ड है ये मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज इसीलिए इसको बोलते हैं, ब्रिज वर्ड वहीं से है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और मीटर इसलिए क्योंकि इसमें 1 मीटर लॉन्ग क्या होता है, वायर होता है, जो किसका बना होता है, मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटन का। तो मैं पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूं कि जो ये वायर है, स्टैंडर्ड वायर, ये इन अलॉयज के क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं होती है। उनमें जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है बहुत ही कम होता है। तो हमें ये चाहिए क्योंकि यहाँ हीटिंग इफेक्ट के कारण वायर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इसका रेजिस्टेंस बहुत जल्दी चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी है वो टाइम के साथ टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो या बहुत ही कम चेंज हो। तो इस 1 मीटर लॉन्ग वायर की जो बैलेंस लेंथ है, मैं बताऊंगा क्या मतलब है बैलेंस लेंथ का, उसको मेजर करने के लिए इसके साथ क्या लगा होता है, एक स्केल लगा होता है। दोनों तरफ से उसको कैलिब्रेट किया होता है, दोनों तरफ से रीडिंग्स लिखी होती है इसके ऊपर। अब देखिए तो 4 रेजिस्टेंस किस तरह से आते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। तो इसमें से क्या है, देखिए इन दोनों टर्मिनल्स के बीच क्या लगा है, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो इसमें आप डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ये वो वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, यानी इधर नॉन इधर अननोन। और फिर क्या करते हैं, देखिए एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी इधर नॉन रेजिस्टेंस लगा देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स ये लगा देते हैं, और अननोन वायर है उसको हम क्या लगा देते हैं, इधर। और दोनों रीडिंग से मैं बताऊंगा कैसे, एक बार इधर लगाकर अननोन को, एक बार इधर लगाकर क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से। और फिर दोनों जो वैल्यूज हैं उनका क्या निकालते हैं, एवरेज। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या करते हैं। देखिए तो ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स से आप रेजिस्टेंस निकालेंगे किसके बीच लगाए, क्योंकि इसको मैंने इसलिए यहां बना रखा है ताकि इसको हम समझे तो आपको पता चल जाए किस तरह से 4 रेजिस्टेंस आते हैं। तो ए पॉइंट, ये सारे ए पॉइंट है, एक ही बात है ना, सेम पोटेंशियल पर है, एक ही स्ट्रिप है, ए पॉइंट और इधर से बी पॉइंट। तो ए और बी पॉइंट के बीच जो रेजिस्टेंस है यहां से आप निकालेंगे उसको हम क्या नाम दे देंगे, R1, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से आप निकालेंगे। इसी तरह से बी और सी, इसके बीच जो है क्या है, देखिए बी और सी, R3, जो अननोन होगा उसको क्या नाम दे देंगे हम, R3। देखिए इन 4 में से बेसिकली कोई भी एक अननोन हो सकता है। कुछ बुक्स में इसको P, Q, R ऐसे नाम दिए होते हैं रेजिस्टेंस को, वो आप कैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, देखो इधर ये B पॉइंट है, B से गैल्वेनोमीटर लगाते हुए यहाँ क्या लगाया होता है, जॉकी। जॉकी का मतलब सिंपल सा क्या होता है, देखिए वायर को सीधा टच नहीं कराना पड़े, केवल वायर को फिक्स करने का एक सिंपल सा एक अरेंजमेंट होता है, ऐसा पेन जैसा सा ही। तो उसमें क्या कर देते हैं, देखिए आप कि एक तरफ वायर उसके साथ अटैच कर देते हैं और दूसरी तरफ उसको टच कराते हैं। तो ये मतलब एक कनेक्शन करने के लिए हमारे पास ये है। तो जिस पॉइंट पर टच करता है उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, डी, यानी ये बी और डी पॉइंट के बीच की बात है। तो यहाँ क्या करना होता है, देखिए कि हमें वो पॉइंट डी फाइंड आउट करना होता है जिस पर टच कराने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आए, 0 आए। तो अब मान लीजिए जहां डिफ्लेक्शन 0 आया है उस पॉइंट की इधर ए से लेंथ कितनी है, मान लीजिए स्मॉल एल। हम डेरिवेशन उसी हिसाब से कर रहे हैं। ए के और सी के बीच आप देखिए, ए के और सी के बीच आपने क्या लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखी है और एक की, वही ए और सी के बीच हमने यहां से लगा दी है। तो मैं क्या बता रहा था, डेरिवेशन इस तरह से करते हैं, जो एल लेंथ हमें कहां से मेजर करनी है, जिधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। तो क्या है, देखिए अब आप ये, तो ए और डी के बीच, यानी ये ए और डी, ये जो वायर आएगा एल लेंथ का, इसका वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R2। मैं बताता हूं अभी कैसे फाइंड आउट करते हैं।
और इसी तरह से डी और सी के बीच जो वायर आएगा उस वायर का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा R4। तो 4 वैल्यूज देखिए आपको, अब आपको यहां से कंपेयर करने पर समझ आएगा कि 4 रेजिस्टेंस कहां से मिले आपको। एक रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालेंगे वो, एक अननोन वायर है उसका रेजिस्टेंस, एक इस L लेंथ का रेजिस्टेंस और एक इस 100 - L लेंथ का रेजिस्टेंस। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए इन दोनों को। इफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज रो एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, वो थ्रू आउट सेम है, इज ए, देन क्या लिख सकते हैं, देखिए R2 जो आपको मिलेगा कितना मिलेगा, L लेंथ का रेजिस्टेंस रो L अपॉन ए, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से जो R4 मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो कितनी लेंथ का मिलेगा, 100 - L। तो ये आप देख सकते हैं रो और ए क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बिल्कुल सिंपल सा इसका एप्लीकेशन है। एक R1 आप यहां से जो निकालेंगे वो वैल्यू पुट कर देंगे, ये अननोन है जो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए बाई इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 यहां से रख देते हैं। देखिए कितना आएगा, देखिए R1 अपॉन R2 की वैल्यू यहां रख दीजिए, रो L अपॉन ए। इसी तरह से R3 अपॉन R4 वैल्यू रख दीजिए, रो इंटू 100 - L अपॉन ए। हमने क्या कर दिया, यहां पर R2 की R4 की वैल्यूज पुट कर दी 2 और 3। रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए। आपको क्या फाइंड आउट करना, आपके लिए अननोन कौन सा है, R3। तो R3 आप देख सकते हैं यहां से कितना आ जाएगा, देख लीजिए 100 - L अपॉन L इंटू R1। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो ये इस इक्वेशन में आपको पता है जो रेजिस्टेंस आपने यहां से निकाला है वो R1 है, उसकी वैल्यू आप देख ही लेंगे यहां से। और L जो मेन हमें जो यहां से फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करनी है बैलेंस लेंथ। उस पॉइंट पर टच कराकर, जहां टच कराने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आए, 0 आए। तो ये आप देखेंगे। और जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब स्लाइड करते हैं तो इसका क्या पॉसिबिलिटी होती है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं से वायर पिचक जाएगा, बीच में से दब जाएगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको स्लाइड मतलब रगड़ करने के उठाकर वायर को जो कि उठाकर वायर के ऊपर दूसरी जगह रखते हैं। तो ये इसका तो वास्तव में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखिए क्या करते हैं कि एक बार इधर क्या लगाया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस, इधर अननोन को लगाया और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। फिर क्या करते हैं, देखिए इनको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी इधर क्या कर देते हैं, इधर अननोन रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, इधर रेजिस्टेंस बॉक्स को लगा देते हैं। उसी तरह से क्या करते हैं, बैलेंस लेंथ फाइंड आउट करते हैं। इस बार क्या फाइंड आउट करना है आपको, इस बार आपको फाइंड आउट करना है R1। तो यहां से R1 कितना हो जाएगा, देखिए आप R1 है, यहां से कितना हो जाएगा, L अपॉन 100 - L इंटू R3। इस बार ये नोन है और ये अननोन है, तो ये आ जाएगी मान लीजिए इक्वेशन 5। थ्योरी में आपको ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा करते हैं, इनको इंटरचेंज करके पहले इधर रखा तो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया, फिर इधर रखकर अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया, और दोनों तरीकों से जो रेजिस्टेंस आता है फिर क्या निकालते हैं, उनका एवरेज। तो ये क्या करता है हमारा, और ज्यादा अच्छी एक वैल्यू, इसकी कंफर्म्ड वैल्यू हमें देता है 2 बार ऐसा करने से। तो इस तरह से क्या है कि जो हमने पढ़ा कि जो व्हाइटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड किस तरह से सिंपल सा हमारा एक्सपेरिमेंट है मीटर ब्रिज। अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू।